बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हरिओम हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 249 श्री कृष्णदास जी से कुछ संबंधित शेष कथा है। आप लोग अगले भाग में श्री कृष्णदास जी के जीवन परिचय और भगवान कृष्णदास जी के भक्ति की कथा सुने, कैसे उन्होंने भगवान को अपने लीलाओं के माध्यम से रिझाया। अब आगे उनकी कुछ शेष कथा है, आप लोग सुनिए दूसरे भाग में। प्रेम रसा रस रस रास कृष्ण दास जू प्रकाश कियो, लियो नाथ मुनि सो प्रणाम जग गाये। दिल्ली के बाजार जले बीसो, निहारी नैन भोग लय लगाय, लगी विद्यमान पाए। राग सुनी भक्ति न को भक्त अनु, राग बस सुनी सख मुख लाल जुतो जाई सुनाई। देखी रिझिवार रिझि निकट बोलाई, लई लई संग चले जग लाज को बहाई। नीके अनवायं पट आभरण पहिराय, शोधमहु लगाय हरि मंदिर में ल्याए हैं। देखी भई मतवारी कीनी ले अलाप चरी, कहूँ लाल देखूं बोली देखूं मैं ही भयं। नित्य गान तानि भव भरी, मुस्कान दुर्ग रूप लपटान नाथ निपट रिझाए हैं। है के ताक तदाकार तन छुटायो, अंगीकार करी धरे उर प्रीति मन सब कभी जाए हैं। एक बार श्री कृष्णदास जी श्री सूरदास जी से मिलने आए। पद रचना के प्रसंग में श्री सूरदास जी ने विनोद में कहा कि आप तो कविता करने में बड़े प्रवीण हैं, अतः कोई ऐसा पद बनाकर गाइए जिसमें मेरे पदों की छाया न हो। श्री कृष्णदास जी ने 5-7 पद गाए। श्री सूरदास जी उन पदों को सुनकर मुस्कुराने लगे तथा पूछने पर बताया कि आपके इस पद में हमारे इस पद की छाया है। श्री कृष्णदास जी बड़े सुकुंचित हुए। श्री सूरदास जी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, कल प्रातः काल कोई नया पद बनाकर आकर मुझे सुनाना। निवास स्थान पर आकर श्री कृष्णदास जी को भारी सोच हुआ, क्योंकि कोई भी भाव
सूरदास जी से अछूता नहीं मिल रहा था। श्री कृष्णदास जी की रोचक सोचकर निवारण करने के लिए प्रभु ने स्वयं एक अत्यंत सुंदर पद बनाकर श्री कृष्णदास जी की सैया पर रख दिया। जब चिंता में निमग्न श्री कृष्णदास जी सैया पर पौढ़ने गए तो सिरहाने श्री प्रभु के चरण कमल, श्री प्रभु के कर कमल से लिखा हुआ पद पाया। फिर क्या था, प्रातः काल होते ही श्री कृष्णदास जी पुनः श्री सूरदास जी के पास आए और उस पद को सुनाया। सुनकर श्री सूरदास जी बड़े सुखी हुए, साथ ही यह जानकर कि यह पद श्री कृष्णदास रचित नहीं हो सकता, इसे तो श्रीनाथ जी ने बनाया है। श्री सूरदास जी ने इसे श्री ठाकुर जी का पक्षपात बताया। श्री ठाकुर जी के इस पक्षपात पर श्री सूरदास जी रूठ गए। उन्होंने मंदिर में कीर्तन सेवा बंद कर दी। तब श्री ठाकुर जी ने उन्हें मनाया। फिर तो भक्त और भगवान के हृदय में परस्पर प्रेम छा गया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री ठाकुर जी की इस लीला को भक्तमाल वर्णन प्रियदास जी इस प्रकार वर्णन किया है, गीत के माध्यम से सुनिए आप लोग। आय सूर सागर सो कही बड़े नगर कहूँ पद गाऊं, मेरी छाया न मिलाए। गए 5-7 सुनी जानी मुस्कात कही, भले जू प्रभात यान करी के सुनाए। परयो सोच भारी गिरधारी, उरधारी बात सुंदर बनाय से जधरायो है लखायो। ऐके सुनायो सुख पायो पक्षपात लय बतायहूँ, मनय रंग छाय भुगाई। अंत समय में श्री कृष्णदास जी फिसल कर कुएं में गिर गए और उसी में इनका शरीर छूट गया। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि भजन के प्रताप से आपको तत्काल दिव्य देह की प्राप्ति हो गई, परंतु लोगों के मन में अकाल मृत्यु की आशंका थी। इस आशंका से रसिक जनों के मन में दुख हुआ। सुजान शिरोमणि श्रीनाथ जी ने भक्तों के हार्दिक दुख को जानकर उसे दूर करने के लिए तथा लोगों की आशंका का निवारण करने के लिए श्री कृष्णदास जी का परम सुखदाई ग्वाल रूप लोगों को प्रत्यक्ष दिखला दिया। श्री गोवर्धन जी की तलहटी में कुछ ब्रजवासियों को देखकर दिव्य देहधारी श्री कृष्णदास जी ने कहा कि आगे श्री बलदाऊ जी गए हैं, उन्हीं के साथ पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ। आप लोग श्री गोसाई जी विट्ठल नाथ जी से मेरा प्रणाम कह देना। तदुपरांत श्री कृष्णदास जी ने पृथ्वी में गड़े हुए धन का पता बताया जो इन्होंने पूर्व शरीर से सुरक्षार्थ पृथ्वी में गाड़ रखा था। ब्रजवासियों ने आकर श्री कृष्णदास जी का वृत्तांत गोसाई विट्ठल नाथ जी से निवेदन किया। पुनः निर्दिष्ट स्थान खोदा गया तो वहां धन भी मिला। इससे सबको विश्वास हो गया कि निश्चय ही इन ब्रजवासियों को श्री कृष्णदास जी मिले थे, तथा दूसरी बात यह कि श्री कृष्णदास जी की अधोगति नहीं हुई, वे भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय। कुआं में खिसनी दे छूट गई, नई भइयो आशंका कछु और उड़ाजो है। रसिकन मन दुख जान सो सुजान नाथ दियो, दरसाय तन ग्वाल सुखदाई है। गोवर्धन तीर कहीं आगे बलबीर गए, श्री गोसाई धीर सो प्रणाम जनाई है।
धनऊ बतायो खोद पायो विश्वास आयो ये सुख छायो शंक पंकल बनाई है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, यहाँ पे श्री कृष्ण दास जी की कुछ कथा समाप्त होती है। इस कथा से मुझे एक ज्ञान मिला। श्री कृष्ण दास जी कुएं में अचानक गिर पड़े और मृत्यु हो गई, तो रसिक जन, संसारिक लोग जो है सोचे कि वो तो अकाल मृत्यु हो गई, काल के गाल में चले गए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, भक्त का कभी पतन नहीं होता है। वो जो भक्त जो भगवान के शरण में आ जाता है, भगवान उसको दिव्य अपनी गति देते हैं और अपने धाम ले जाते हैं, दिव्य गति देते हैं। इसलिए भक्तों को इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान का भजन कीर्तन कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी करें, ईश्वर नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम, हरि नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें, परमात्मा उसका फैसला करेंगे। और भगवान का दर्शन स्पर्शन करें, तीर्थ धाम करते हुए संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा करते अपने जीवन का कल्याण करें। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष साधन का दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला, ऐसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का भजन करें। कथा विसर्जन होता सुनऊं, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण, श्यावर रामचंद्र की जय। हरिओम, हर हर महादेव। हरि नारायण।